देखो, हम लोग कल बैलेंस पढ़े थे। बैलेंस में बताए थे कि जो भी बैलेंस करना, ठीक है, नापना, ठीक है, कौन कितना है। 1 kg इधर चढ़ाए तो इधर भी क्या हुआ, 1 kg समान हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बताएं कितना टाइप्स ऑफ बैलेंस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बताए थे? फिजिकल बैलेंस, टू पेन बैलेंस और मोनो बैलेंस, ठीक है। मोनो वही एनालिटिकल है, ठीक है ना। जो टू पेन बैलेंस जो ये था, क्या था, पैक था, ठीक है ना, क्लोज वाला, उसी को बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। उसका डायग्राम तुम लोग को भेजे हैं, ठीक है। डायग्राम में सब कुछ, सब कंपोनेंट्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। कौन हैंडल है, ठीक है, किसको स्क्रू बोल रहा है, कि कौन वर्टिकल पिलर है, समझ में आ रहा है ना। तो आप पढ़ना है एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है कि मेनली यूज फॉर द वे ऑफ केमिकल एक्यूरेटली, ठीक है। जो भी केमिकल्स है, ठीक है, जो भी केमिकल्स है उसको क्या करना है, अगर एक्यूरेटली मेजर करना है, ठीक है। तो फिजिकल बैलेंस से बताया था, उतना अच्छा से तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोनोपेन बैलेंस या टू पेन बैलेंस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मोनोपेन में क्या था कि वो बहुत कम क्वांटिटी का मतलब मेजर करेगा, ठीक है ना। लेकिन मानो कि थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा, मानो आधा किलो भी रहेगा या 250-300 ग्राम, तो क्या होगा, इसको यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है यूज फॉर द वे द केमिकल एक्यूरेटली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल रिएजेंट। जो भी एनालिटिकल रिएजेंट है उसको क्या करना है बताओ, प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर नहीं, एक्यूरेटली नापने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर क्या क्या, उसको नापते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीजर एडजस्ट द लेवलिंग स्क्रू टू मेक द पिलर वर्टिकल। देखो, अब सब डायग्राम देखो, वो वाला तराजू है जो उठाकर ऐसे जोखते हैं ना, लेकिन उसमें क्या करना है कि उठाएगा तो क्या होगा, बढ़िया से वेट मेजर नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या करना है, एक जगह हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, एक शीशा वाला कंपार्ट में या जो भी वुडन ब्लॉक है उसमें डाल देंगे, ताकि बाहर का भी प्रेशर, जैसे मानो यहाँ पे नापेगा, फैन का प्रेशर आएगा, समझ में आ रहा है, वो क्या हो रहा है, नीचे प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बैलेंस एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। या कोई भी सामान पाउडर वाउडर रहेगा या कोई रिएजेंट मतलब पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर उसको क्या करेगा तुम, वेट करेगा, तो क्या होगा, इधर उधर बिखर जाएगा, ठीक है। उसको क्या करता है, बॉक्स बंद रहता है उसमें क्या करता है, वे करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो भी एयर का प्रेशर ये सब उस पर नहीं पड़ेगा, समझ, दबाव नहीं पता चलेगा। तो वहीं एडजस्ट, सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्क्रू है, ठीक है, उसको क्या करना है, मतलब बढ़िया से जो भी वो है, ठीक है, नापने वाली, उसको क्या करना है, बढ़िया से जो भी उसका पोजीशन है उसको क्या करना है, उस पर स्थिर कर देना है, ठीक है। वर्टिकल वर्टिकल पिलर समझ में आ रहा है कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद कौन है, रिलीज द बीम बाय टर्निंग द हैंडल। उसके बाद क्या करना है, हैंडल को पकड़ कर क्या करना है, बीम को बोलो छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से उसको मतलब बैलेंस कर लेना है, ताकि तराजू का जो भी पेन रहेगा, दोनों पेन क्या होगा, इजिली कम बेस होगा तो क्या होगा, इजिली मूव कर सके, समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर मानो कि इजिली क्या होगा कि वो मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, मतलब जाम हो गया, ठीक है ना, तो बढ़िया से फिर एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा। द पॉइंटर शुड स्विंग द बोथ साइड इक्वली, ठीक है। जो भी पॉइंटर है, ठीक है, जो ऐसा ऐसा रहता है ना, तो क्या होगा, दोनों साइड मतलब अगर भारी कम जिधर ज्यादा रखा रहेगा वो क्या होगा, मूव करेगा। अगर मानो बराबर रख दिया तो बीच में हो जाएगा, समझ में आया। तो देख लेना जाम नहीं है, अदरवाइज एडजस्ट बाय टर्निंग द स्क्रू नॉट सी। अगर वो जाम हो में तो क्या होगा, जो भी स्क्रू ऊपर जो दिया हुआ इधर साइड में एगो बीम के पास, देखो उसको क्या करना है, एडजस्ट करके बैलेंस बराबर करना है। दोनों पेन को भी क्या करना है, बैलेंस इक्वल डिस्टेंस पे रखना है और इक्वल हाइट पे, समझ में आ रहा है, ज़्यादा कम नहीं करना है, ठीक है। प्लेस द ऑब्जेक्ट, अब जिसको भी नापना है, ठीक है, तो राइट साइड क्या करना है बताओ, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इन द लेफ्ट पेन एंड द, देखो जो भी बटखारा है, ठीक है, बटखारा मतलब जो वेइंग बॉक्स में जो रखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, जो भी स्टैंडर्ड उसको बोल रहा है, ठीक है ना, हाँ, जो नॉन मास है, ठीक है, जिसको पता है कि 1 kg का है, तो उसको क्या करना है, राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक है ना, मतलब राइट पेन में डालना है, ठीक है। जिसको नापना है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट पेन में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। वही है प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, ठीक है ना, जिसको वेट करना है उसको क्या करना है, इन द लेफ्ट पेन, जिसको जोखना है उसको लेफ्ट पेन में, और स्टैंडर्ड जो मास हमको नोन है, ठीक है, उसको कहाँ रखेंगे, राइट पेन में। और उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे।
अगर कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वेट बॉक्स से और निकाल। वेट बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें बटखारा ये सब जो भी रहेगा, ठीक है ना, वेट करने के लिए, तुम लोग क्या बोलता है उसको, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, उसमें से निकाल कर क्या करते हैं, इजिली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं एडजस्ट द वेट फ्रॉम द वे बॉक्स, ठीक है ना। उसको क्या करेगा, पेन अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर नहीं मतलब वेट बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो वेट बॉक्स से क्या करना है, छोटा छोटा बटखारा निकालना और उसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना। नहीं तो क्या करना, अगर मानो कि थी हमको 250 ग्राम चाहिए सपोज, ठीक है, अगर मानो कि जिसको नापना है वो ज़्यादा हो गया तो उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, या कम हो गया तो उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो वो सब करके क्या करना है, बैलेंस कर लेना। यही क्या है, प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग। तो इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है, सिर्फ लिखने के लिए वो बड़ा हो गया, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद है केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करना है। अब केयर एंड मेंटेनेंस में सब लोग जानता है कि जो भी आप मानो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैब में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लैब में क्या होता है, बहुत सारा केमिकल होगा, अगर पेन पे गिरेगा तो क्या करेगा, उसको क्रोड कर देगा। कोई पाउडर है गिरेगा तो क्या होगा, मानो रिएक्ट वक्त करेगा। तो कभी भी उस सबको क्या करा, वेट वोट करेंगे तो ऐसा ही चढ़ा नहीं देंगे, जैसे आलू प्याज चढ़ा देते हैं, चावल, ठीक है ना, चीनी, तो सब ऐसे ही नहीं चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, जो भी बटर पेपर या कुछ भी पेपर होगा उस पर रखेंगे पहले वे बॉक्स पे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें रखेंगे ताकि नीचे उसको जो भी पेन है उसमें वो क्या होगा, खराब नहीं हो, ठीक है, उस पर केमिकल या कोई भी रिएजेंट गिरे नहीं, ठीक है। तो वही है, तो देखो सब शुरुआत में, द बीम ऑफ द बैलेंस शुड बी अरेस्टेड व्हेन नॉट इन यूज एंड आल्सो बिफोर राइडिंग और रिमूविंग वेट। अब जो भी बीम है, बीम समझ में आ गया, जो वो लंबा रहेगा चौड़ा, वो सबसे ऊपर वाला, अगर यूज में नहीं है तो क्या करेंगे, उसको नीचे उतार कर रख देंगे, ही नहीं कि छोड़ देंगे ऐसा ही टांगल है, समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर मानो किसी चीज़ को जोखना है तो क्या करेंगे, पहले वेट रख लेंगे, सामान रख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको बताओ, टांगेंगे, समझ में आ रहा है, मतलब उसको अरेस्ट कर देंगे, यूज में नहीं है तो उसको बंद करके छोड़ देंगे। द वेट शुड नॉट बी अलाउडेड टू लाई ऑन द पेन्स और ऑन द वुडन बॉक्स। जब भी हम लोग वेट कर लिए, जोख लिए, हम लोग क्या करते हैं, बटखारा क्या करते हैं, उसी पर पेन पर ही चढ़ाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना। तुम्हारा यूज हो गया तो क्या करना है, उसको हटाकर जो भी वेट बॉक्स है, ठीक है ना, मतलब जिसमें ये रखा हुआ है, ठीक है, वेट बॉक्स में क्या होगा, सब जो बटखारा रखने वाला बॉक्स है, ठीक है, उसमें अपना रख दो। अब पेन पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो वही लिख रहा है कि वेट जो है, जो भी, ठीक है, शुड नॉट बी लाई ऑन द पेन, पेन पर क्या होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अपना जो कर उसको क्या करना, वेट बॉक्स में रख देना या वुडन बॉक्स में, समझ में आया। द बैलेंस शुड नॉट बी लोडेड विथ अ वेट ग्रेटर देन मैक्सिमम कंस्ट्रक्टेड वेट। अब देखो सब कुछ का लिमिट होता है, जैसे मानो कि सब्जी किया जाता है किनने के लिए, जो फिजिकल बैलेंस मैक्सिमम कितना 5 किलो तौल सकता है, छोटा खूब बड़ा है तो 10 किलो, ठीक है ना। अब उसको 50 किलो चढ़ा देगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। तो जो भी कंस्ट्रक्शन है, जितना लिमिट है उससे ज़्यादा वेट उस पर नहीं चढ़ाना या जोखना या उस पर तौलना, उससे ज़्यादा नहीं है, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट है क्या होगा, अच्छा से मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो वहीं लिखा हुआ है कि जितना लोडिंग वेट है उसका, ठीक है ना, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम पे भी नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10 kg हो तो पूरा 10 kg वेट कर रहे, ठीक है, 8 kg 7 kg ऐसे करके, ठीक है, नहीं तो खराब होगा। 10 kg नापना है तो 15 kg वाला लेंगे, 15 kg तक नापना है तो 20 kg वाला वेट लेंगे, समझ में आया। तो मैक्सिमम जितना कंस्ट्रक्शन है उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है, समझ में आया। उसके बाद है सब्सटेंस शुड नॉट बी वेट हॉट, कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो ऐसा नहीं कि उसको क्या करना है, उसको जो तौलने लगना है, समझ में आ रहा है, उसको ठंडा उंडा हो जाने दो, उसके बाद क्या करना है, उसको तौलना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वेट कम बेस हो सकता है। मानो कि वेट रहता है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहा है, बहुत सारा हो सकता है, वेपर बनकर उड़ भी रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए उसको ठंडा हो जाने दो, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वेट करेंगे, नहीं तो एक्यूरेट फिर नहीं आएगा। द कैबिनेट ऑफ द बैलेंस शुड नॉट बी केप्ट क्लोज्ड व्हाइल रीडिंग इज टेकन। हाँ देखो, शुड बी केप्ट क्लोज, बताएं कि जब भी जोखेंगे तो क्या करेंगे, जो कैबिनेट रहेगा, ठीक है ना, जो बॉक्स है उसको क्या करेंगे, उसको चढ़ा उड़ा कर उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद रीडिंग लगेगा। बताएं कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या पंखा का या इधर उधर का, क्योंकि कम कम वेट करते हैं तो पता चलेगा ज़्यादा प्रेशर देगा तो क्या होगा, एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगा। तो उसको जब भी तराजू से तौलेंगे तो क्या करेंगे, जो भी कैबिनेट है वुडन वाला या जो भी शीशा का, तो क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है द कैबिनेट ऑफ द बैलेंस शुड बी केप्ट क्लोज व्हाइल रीडिंग इज टेकन, जब भी उसको जोख रहे हैं तो क्या करना, बंद कर लेना है।
मतलब चढ़ाव रखकर, ठीक है ना। क्लीन द रीडिंग आफ्टर यूज करने के बाद ही रीडिंग लेना, ये नहीं कि पहले ही अंदाज से ले लिया इतना है, ठीक है। नेवर वेट द सब्सटेंस बाय प्लेसिंग इज डायरेक्टली ऑन द पेन, यूज अ बटर पेपर और वॉच ग्लास। समझ में आया। एक वॉच ग्लास होता है, ठीक है, ये ऐसे करके रहता है, ठीक है, शीशा का रहता है, मतलब बर्तन टाइप का, समझ में आया। जैसे प्लेट रहता है हम लोग का, वैसा ही वॉच ग्लास थोड़ा फिल्टर रहता है, ग्लास का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, बहुत सारा केमिकल इस सबको इवापोरेट कराने के लिए यूज करते हैं, या इसको रखने के लिए। तो जब भी किसी को रखना है तो क्या करेंगे, वॉच ग्लास रखेंगे, उसके बाद उसको बटखारा रख के क्या करेंगे, मिला लेंगे, और उसके बाद जो भी केमिकल रखेंगे इधर फिर बटखारा चला लेंगे। समझ में आ रहा है। या जो भी बटर पेपर है, ठीक है, मतलब कोई भी पेपर ऐसा कि वो दिया नहीं, ठीक है ना, उसमें जाकर चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद उस पर केमिकल रख देंगे, उसके बाद आराम से क्या करेंगे, धीरे धीरे छुड़ा देंगे, और उसके बाद अपना रीडिंग ले लेंगे। समझ में आया। बोलो। ना तो डायरेक्ट डालेगा तो क्या होगा, उझारेगा नहीं, धोना होना पड़ेगा, फिर कोरोड हो जाएगा। कोई केमिकल हो सकता है, कोई मेटल वोटल उसमें जो उसको रिएक्शन करा के कोरोड कर दे, खराब कर दे, समझ में आया, तो नुकसान पहुंचेगा। नेवर वेट द सब्सटेंस भाई, ये हो गया, समझ में आया। डू नॉट स्पिल द केमिकल ऑन द स्केल पेन्स, या कोई केमिकल को भी अगर मेजर कर रहा है कोई रिएजेंट को, ठीक है, तो उसको क्या करना, छलकना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। जो भी बॉक्स में है या जो भी बॉटल में मेजर कर रहा है, तो उसको क्या करना है, वैसा ही मेजर करना है, ठीक है ना। तो छलकेगा तो क्या होगा, गिरेगा, तो क्या होगा, उसको खराब करेगा पेन को, ठीक है ना। तो वो गंदा उंदा स्पिल हो जाएगा, फिर उसको साफ उफ करेगा, हो सकता है कोरोड वोरोड जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो देखना, जो भी तराजू सूखा सूखी यूज होगा बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है। और उसमें अगर कोई भी ऐसा चीज़ लिक्विड विक्विड गिर जा रहा है, या चीनी वनी नहीं होता है, तो सब क्या करता है, या यूरिया उरिया जो नापता है तो क्या होता है, पसीजता है, तो देखना वो सब जल्दी जंग खा जाता है। समझ में आ रहा है। तो सूखा रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, बढ़िया वेट रहेगा। या तो रस्टिंग वस्टिंग करके क्या होगा, पेन का भी क्या होगा, वेट अनबैलेंस होगा, एक ज़्यादा एक कम, समझ में आ रहा है। तो ये सब दिक्कत होगा। तो ये तुमको केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। ये हो गया वेटिंग का प्रोसीजर क्या है, ये हो गया किसके लिए यूज किया जाता है। कंपोनेंट्स तुमको डायग्राम कल ही भेज दिए थे, तो उसी को क्या करना, मार्किंग कर लेना किसका क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, उतना क्वेश्चन में नहीं पूछा, सिर्फ कभी कभी यूज पूछा जाता है कि मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए कौन यूज करेंगे, मोनो बैलेंस, सबसे कम के लिए, ठीक है। और कॉमन पूछेगा तो क्या होगा, एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। फिजिकल बैलेंस क्या होता है उतना नहीं, यही 2-3 क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ में आया। तो इसको ध्यान रखना और इसको लिख लेना, ठीक है। अब इसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फालतू फालतू चीज़ है ये सब, इससे मतलब उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जानकारी ले लेना है कैसे यूज करना है, कौन कौन कंपोनेंट है, किसको किसके लिए यूज कर रहा है। तो वो जो यूज 3 वो लिखाया था ना उस दिन, ABC कर वही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक पढ़ें।